अब हमें एक प्रश्न दिया गया है वृत्त और स्पर्श रेखाएं से कि एक आकृति दी गई है जिसमें क्या वृत्त के अंदर एक आकृति दी गई है जिसमें त्रिभुज क्या है ABC और ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी भुजाएं बराबर है। ठीक है, कोण BDC और कोण BEC ज्ञात करना है जिसमें, है ना। तो इसको हल कर लेते हैं हम। अब चूंकि क्या है त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, ये दिया है त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज है तो इसके कोण भी बराबर होंगे आपस में, है ना। तो मान लेते हैं कि कोण A बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा ABC बराबर कोण ACB। ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो जब बराबर होंगे तो 180 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 अंश का कोण बनेगा, है ना। इसलिए 60 हो जाएगा एक कोण का मान। तो मान लिया कि कोण A का मान 60 है, उसी प्रकार B का और C का भी, है ना। और वृत्त के एक ही खंड में बने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो एक ही रेखाखंड में बना कोण क्या है, BDC, है ना। और BAC एक ही रेखाखंड में बने कोण है ना। चूंकि एक ही रेखा खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण BDC बराबर कोण BAC। ठीक है, क्या है, एक ही रेखाखंड में बने कोण। ठीक है, तो कोण BDC बराबर क्या है, ये कोण क्या है, 60 अंश का 60। ठीक, इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब जो चक्रीय चतुर्भुज है क्या, ABECA है ना, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, अब चूंकि चक्रीय चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख इसलिए क्या हो जाएगा, कोण BAC धन कोण EC बराबर 180 अंश। ठीक है,
चक्रीय चतुर्भुज के समकोण क्या होते हैं? 180 अंश के। यहाँ पर गलती हो गया है ना, सुधार लेना। 180 अंश के होते हैं ना, इसलिए कोण BAC और कोण BEC बराबर 180 अंश का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से BAC का मान कितना है? BAC का 60। ठीक, कोण A का मान, कोण को बीच में लिखते हैं ना, तो 60 अंश है ना। BEC का मान, कोण BEC ज्ञात करना है और ये 180 अंश। ठीक है, तो पक्षांतर कर देंगे इसको। BEC बराबर 180 अंश ऋण 60, तो ये क्या आ जाएगा? कोण BEC बराबर 180 में 60 गया, 0 में 0 गया, 8 में से 6 गया 2 और 1, 120 अंश। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा? कोण BDC ये आया है 60 और कोण BEC बराबर इसका 2 गुना 120। ठीक, और ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है।